नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू मकवाना पिछले 29 साल से वसुंधरा हॉस्पिटल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, ये एक बहुत बड़ा कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी का, और जिसको ट्रीट करने के लिए, रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, लैब वाले, एनेस्थीसिया वाले एंड सर्जिकल टीम। इन सब के सहयोग से हम एक माँ की जान बचा सकते हैं। ये देखा गया कि अक्सर इसमें या तो टू लिटिल होता है। टू लिटिल का मतलब हम इतना अनुमान नहीं लगा पाते कि इतना ब्लड बह गया कि माँ बिल्कुल मौत के कगार तक पहुंच जाएगी, या कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने के लिए या संभालने के लिए टू लेट होता है। तो इसके लिए पूरी टीम की प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए, सब दवाइयाँ, सब कुछ एक जगह रहनी चाहिए और सबको एक ही भाषा समझ में आनी चाहिए। और उसके लिए समय समय पर ड्रिल्स होती रहनी चाहिए, जिससे कि सबके माइंड सेट में एक लक्ष्य और एक तरीका सेट हो। तो हमारी टीम अभी ये इसी के चलते एक ड्रिल प्रस्तुत कर रही है। सागर जोर आ रही है, लगाओ लगाओ, वेरी गुड, लगाओ, जोर लगाओ, जोर करो 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 करो, लगा करो, जोड़ना नहीं, लगा 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 लगा। देखो क्या हुआ। सिस्टर ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM लगा दो। हम ऑक्सीजन ये होगी। Placenta delivered completely. I'm just removing the clots. There is no perineal tear. Vitally stable. Sister, shift the patient in 15 minutes. मैम पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, पर देखना। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। सिस्टर, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर सावी को हेल्प के लिए बुलाना। आई एम मसाजिंग द यूट्रस। सिस्टर, PPH ट्रॉली रेडी करो। डॉक्टर साक्षी, मैम सागर का अगर डिलीवरी हो गया तो उसको थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। ओके क्या हुआ डॉक्टर अंकिता? मैम द पेशेंट इज ब्लीडिंग एंड यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है अभी तक। डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की? मैम पेशेंट इज ग्रेविडा 3 para 2 living 2 came in active stage of labor with moderate anemia. डॉक्टर सावी, असेस करो पेशेंट को, ऑक्सीजन लगाओ। डॉक्टर रिद्धिमा, सेकंड IV लाइन सिक्योर करो विद वाइट बोर कैनुला एंड सैंपल्स निकालो फॉर CBC कोआगुलेशन एंड क्रॉस मैच। सेकेंड IV लाइन सिक्योर। 1000 ml RL स्टार्ट करो इस पे। सिस्टर, इंजेक्शन ट्रोनेक्सा 1 ग्राम IV स्टैट। ऑक्सीटोसिन लगाइए 20 यूनिट्स IV। डॉक्टर सावी, आप रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दो। सागर कवर के साथ आप सागर कवर के साथ है जी। आप क्या लगते होंगे? सास है उनकी। डिलीवरी तो हो गई है, लेकिन पेशेंट को अभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी चेक कर रहे हैं, उनको जो इंजेक्शंस लगने चाहिए ब्लीडिंग रोकने के लिए वो तो दे रहे हैं। फिर भी अगर ब्लीडिंग इसी तरह होती रही तो उनको OT में शिफ्ट करना पड़ सकता है। खून भी चढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी खून कम था। तो कोई आया है आपके साथ? क्योंकि खून डोनेट करना होगा। खून देने वाले तो नहीं है, मैं बुलवा लूंगी। बुलवा लीजिए, आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुला दीजिए। अभी चेक कर रहे हैं मैडम, ठीक है? तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब कुछ मैंने इधर लिखा है। आपकी साइन लगेगी इस पे आगे के प्रोसीजर के लिए। ठीक है, जैसे कुछ लगता है तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम, आई हैव काउंसल्ड द रिलेटिव्स रिगार्डिंग द सेम। ब्लड इज अवेलेबल एट, we'll get blood in 15 to 20 minutes. ओके डॉक्टर सावी, अभी आप OT में इन्फॉर्म कर दो और एनेस्थेटिस्ट को भी इन्फॉर्म कर दो। वी माइट नीड देम। ओके मैम, कीप द OT रेडी। एक पेशेंट अभी डिलीवर हुआ है, उनको PPH हुआ है, अभी इधर इवेल्युएट कर रहे हैं, नहीं होता है तो OT शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट है वहाँ पे, उनको भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? तो इसको मीजोप्रोस्टोल दो 800 माइक्रोग्राम सिप सबलिंगुअली। डॉक्टर रिद्धिमा, व्हाट आर द वाइटल्स? मुंह खोलो सागर, जीभ ऊपर कर, जीभ के नीचे वो गोली रखना। बाय मैनुअल कंप्रेशन कर रही हूँ मैं अभी। ब्लीडिंग इसको स्टिल परसिस्ट कर रही है, हमें नेक्स्ट यूट्रोटोनिक देना पड़ेगा। डॉक्टर अंकिता, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है पेशेंट को? नो मैम। कोई अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। खांसी का देखो सागर। सिस्टर, कार्बोप्रोस्टी पेशेंट को लगा दो
IM. डॉक्टर रिद्धिमा, पेशेंट को असेस करो, पेशेंट ठीक है? यस मैम। मैम पहला- इंजेक्शन कार्पोवेक्सिन डन, IM लगा दी। ब्लीडिंग तो अभी स्टिल है। हाथ सीधा कर बेटा। पेशेंट को सर्वाइकल टीयर के लिए एक्सप्लोर के लिए रेडी रखो। सिस्टर, किट। देयर इज नो एविडेंस सर्वाइकल टीयर। पेशेंट को बलून टेम्पोनाट करना रहेगा। सिस्टर, किट रेडी रखो बलून टेम्पोनाट के लिए। डॉक्टर सावी, रिलेटिव्स को एक्सप्लेन कर दो। यस मैम। यस। RL पुश करे 500 ml फास्ट। मैम डन। बैग अटैच कर दो। ना ब्लीडिंग इज विद नॉर्मल लिमिट। हमने PPH मैनेज कर लिया है। ना विल ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 15 मिनट्स। डॉक्टर सावी, रिलेटिव्स को सागर कवर के साथ अभी हमने ब्लीडिंग तो उनकी फ़िलहाल तो स्टॉप हो ही गई है जी। ठीक है। अभी थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट्स। लग तो रहा है कि पेशेंट ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो उनको OT शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है। अभी ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी कम हुई है, पहले से बेहतर है पेशेंट ठीक है। हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे ठीक है। थैंक यू। PPH kit contains IV fluid, IV set, कैनुला, कैनफिक्स, ब्लड सैंपल के लिए वाइल, पॉलिश कैथेटर, यूरोबैग, BT सेट, इंजेक्शन ट्राइलेक्सा, इंजेक्शन विटामिन के, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन मेथाडजिन, इंजेक्शन कार्बोपोस्ट, टैबलेट मिजोप्रोस्टोल, सक्शन कैनुला, लिग्नोजेन जेली, ग्लव्स, ड्रैप, बैलून टेम्पोनेट NASC। है इसके 6 स्टेप्स होते हैं। हम जब बांधना शुरू करते हैं तो 1 to 6 स्टेप्स तक फॉलो करते हैं। फर्स्ट बैंड हम ऐसे बांधना शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड, ये नेवल पे आएगा 5th पॉइंट और 6 पूरा टाई करके ऐसा। अब इन बैंड्स के बीच में 2 फिंगर्स का गैप होना चाहिए जिससे कॉम्प्रेशन सही रहे। पेशेंट शिफ्टिंग के टाइम पे ये हैंडल वर्क करता है जिसको सपोर्ट के साथ हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। और जब हम वापस रीओपन करेंगे इस बैंड को तो वापस हमें यहाँ से नेवल को पहले टच नहीं करना है। पहले हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, पहले हम फर्स्ट ओपन करेंगे, 15 मिनट्स वाइटल्स का वेट करेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देन वी विल गो फॉर सेकेंड और सेम प्रोसेस हम 6 तक फॉलो करेंगे। देखिए, अगर बैलून टेम्पोनाट होने के बाद भी पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हम पेशेंट को NASC गारमेंट पहनाएंगे जिसे हम नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट बोलते हैं। वो पहना के इमीडिएटली पेशेंट को हम OT में लेंगे और फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ मूव करेंगे। उसमें जो हमारा रहेगा, सबसे पहले हम कंप्रेशन सूचर्स लगाएंगे पेशेंट को, जिसमें क्योंकि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है तो हम हेमन सूचर्स अप्लाई करेंगे ताकि जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई है उसको हम रोक सकें और ब्लीडिंग रुक जाए। यदि उससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो फिर हम स्टेप वाइज डीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स करेंगे जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी या इंटरनल इलियाक आर्टरी रहती है उसको हम लाइगेट कर देते हैं। इसके बाद भी यदि हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकती वी कैन ऑल्सो गो फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में की जाती है। और सब कुछ करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही तो अल्टीमेटली हमें जो है बच्चेदानी को निकालना पड़ता है, विच कैन बी हम उसके लिए हम जो है सब टोटल या फिर टोटल हिस्टेरेक्टमी के लिए जाएंगे। समय समय पे इस प्रकार के ड्रिल करने की वजह से हम कोई भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन को कॉम्पिटेंटली एंड कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने में ये हमें मदद करते हैं। सो PPH ड्रिल इट शुड नॉट बी अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज, इट शुड बी अबाउट प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज। थैंक यू।